देखें कितना है जी, 68.95। जैसे आपने देख लिया 68.9, 76 kg मेरा वेट था, 76 तक। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप बिल्कुल ठीक देख कर आए हैं। बिल्कुल मैंने 10 डेज में जो है वो 7 kg लूज़ किया है। और जो मैंने डाइट प्लान जो यूज़ किया वो एप्पल डाइट प्लान था। उसी की डिटेल्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। एप्पल डाइट प्लान जो है बेसिकली ये क्लेम करता है कि आप इसमें 7 डेज में 5 kg लूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली 5 डेज में, सॉरी 7 डेज में नहीं। लेकिन मैं चूंकि एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसको चेक कर रहा था। आपको अगर आप नए हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब पे डाइट प्लान की जब वीडियो शेयर करता हूं, कोई चैलेंजेस शेयर करता हूं, तो मैं वो करने से पहले या तो उनको खुद पहले से ट्राई करता हूं या फिर मैं आपके साथ ट्राई करता हूं। तो मैंने ये पहले ट्राई कर लिया है। ये क्लिप जो भी आपने देखी ये मेरे इंस्टाग्राम की है, वहां मैंने 2 हफ्ते पहले पोस्ट की थी। अगर आप चाहें तो ये लिंक नीचे आ रहा होगा, आप जाके वहां पे और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बड़ी मजे मजे की चीज़ें हैं, बड़े हेल्थी आइडियाज़ हैं इसके ब्रेकफास्ट के, डिनर के और लंच के, आप चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली ये 5 दिन का प्लान है। लेकिन अगर आपने इसको एक्सटेंड करना है, ज़्यादा करना है, तो 7 डेज तक कर सकते हैं। और अगर आपने ये करना है तो जो मैं ईटिंग ऑप्शंस दूंगा आपको डिवाइड करके 2 दिन की अलग और 3 दिन की अलग, तो उन 3 दिनों में से कोई ईटिंग ऑप्शंस आप पिक करके जो आपको सूट करे, तो आप इसको 7 डेज तक कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 7 डेज से ज़्यादा मत कीजिएगा। दूसरा, इस डाइट प्लान के दौरान आपने कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वॉक करनी है, वो भी 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में लाजमी। सुबह का टाइम इज़ द बेस्ट। अगर सुबह के टाइम नहीं कर सकते तो चलें किसी और टाइम कर रहे हैं, लेकिन सुबह इज़ द बेस्ट। ये मेरा आपको एक टिप है। और दूसरा, इस डाइट प्लान के दौरान आपने कोशिश करना है कि आप अगर हो सके तो साथ में कोई मल्टीविटामिन जो है वो भी ज़रूर खाएं, ताकि अगर कोई डेफिशिएंसी, कोई विटामिन की कोई डेफिशिएंसी हो तो वो इससे ओवरकम हो जाए। तो चलें और टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं और थोड़ा सा वेट लूज़ करते हैं। पहले दिन सबसे टफ है एक्चुअली। पहले दिन में आपने ब्रेकफास्ट में लेना है 2 एप्पल, और डिनर में लंच में आपने लेना है 2 एप्पल, और फिर आपने डिनर टाइम में फिर आपने 1 एप्पल लेना है। बीच में स्नैक जो है वो आपका ड्रिंक्स होगा। आपने डिटॉक्स ड्रिंक्स जो हैं कोई भी बना लें, एक ना बनाइएगा, चेंज करके बनाइएगा ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो। डिटॉक्स ड्रिंक्स आपने लेने हैं बहुत सारे। सुबह भी आपने उसी तरह डिटॉक्स ड्रिंक से ही अपना दिन स्टार्ट करना है। और आपने पानी का इस्तेमाल बहुत करना है। आपने एटलीस्ट 3 लीटर पानी पीना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करें कि एवरी आवर जो है वो आप 1 गिलास पानी का पिएं। पहला दिन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपको पहले दिन में कोई वीकनेस हो, कोई जॉइंट पेन हो, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, सो प्लीज़ आप ये प्लान मत फॉलो कीजिएगा। शाम के टाइम जो है वो आपने एक कोशिश करनी है पहले दिन में, शाम के टाइम आप 5-6 बजे जो है वो एक ग्रीन टी का कप ज़रूर लें। उससे पहले भी लें, लेकिन मैं ऐसे आपको एक वो दे रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ कि शाम को 5 बजे या 5:30 बजे आपने एक ज़रूर लेनी है। दूसरे दिन अपना उसी तरह स्टार्ट करें डिटॉक्स ड्रिंक से। और ब्रेकफास्ट में आपने लेना है 1 सेब, और साथ में आपने लेना है 1 गिलास लो फैट मिल्क का। लंच में आपने लेना है 1 सेब, और साथ में आपने एक सैलेड लेना है बना के। सैलेड में आप कुछ भी डालें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसमें आपने मिंट लीव्स, गाजरें और खीरा जो है ये लाजमी डालना है। और इसके अलावा आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो मर्जी ऐड कर लें, लेकिन ये 3 चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है। और साथ में आपने ड्रेसिंग भी जो बनानी है ज़रूर बनानी है, और वो ड्रेसिंग आपने बनानी है ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल में आप ब्लैक पेपर डाल लें, आप ऊपर उसमें लेमन स्क्वीज़ कर लें, पिंक सॉल्ट डाल लें, और अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहें तो कोई और मसाला भी अगर आप कोई डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और डिनर में आपने लेना है सिर्फ 1 एप्पल। सॉरी, दूसरे दिन आपने डिनर में एक नहीं 2 एप्पल लेने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने एप्पल लेने, लेकिन एप्पल को आपने ऐसे ही उठा के बस खाना शुरू नहीं कर देना, आपने इसको भी इंजॉय करना है। आपने एप्पल को काटना है, उसको काट के उसके ऊपर ब्लैक पेपर डालें, उसके ऊपर पिंक सॉल्ट डालें, उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का कोई मसाला डाल लें, कोई फ्लेवर जो उसमें डालना है आप डाल लें। और अगर आप चाहें तो उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज़ कर लें। इसको मज़ेदार से बना के खाएं ताकि आपको खाने का मज़ा भी आए और उससे आपको भरपूर फ़ायदा मिले। अच्छा, जो बाकी के जो 3 दिन हैं, उन 3 दिनों का जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको एक लिस्ट बता दूंगा चीज़ों की। उन्हीं चीज़ों में से चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से जो है वो तीनों टाइमों पे लेनी है। तो ब्रेकफास्ट में आपने लेना है 1 एग, और 1 सेब, 1 एप्पल, और साथ में आपने 1
एग लेना है और साथ में एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का। अच्छा, एग जो है वो आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई करें अगर तो कोशिश करें कि या तो आप उसको करें ऑलिव ऑयल में, या फिर आप उसको करें देसी घी में। देसी घी में भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। मैंने बीच में 2 दिन देसी घी में भी किया एक्चुअली। और या अगर आपको फ्राई नहीं पसंद तो आप 2 बॉइल्ड एग्स भी ले सकते हैं। आप उसको बॉइल्ड एग। लंच में आपने लेना है एक सेब, या फिर आप ले सकते हैं दाल का सूप। दाल का सूप की रेसिपी जो है अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, ये नीचे लिंक आ रहा होगा, फिर से आप मेरे इंस्टाग्राम से जाके ले सकते हैं दाल का सूप। और मैं आपको पर्सनली बताऊं कि ये दाल का सूप जो है वो इसका इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया था, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। या फिर आप ले सकते हैं एक रोटी घर में बनी हुई, लेकिन कोशिश करें कि रोटी जो है वो ब्राउन आटे की बनी हुई हो, सफ़ेद आटा ना हो, और साथ में आपके घर में जो भी सालन हो, छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन बिल्कुल ले सकते हैं आप। या फिर आप साथ में एक सेब के साथ एक वही ब्राउन रोटी, और साथ में अगर आप चाहें तो आप बारबेक्यू चिकन ले सकते हैं, लेकिन बारबेक्यू चिकन कोशिश कीजिएगा कि वो बोनलेस हो, ब्रेस्ट हो। और या फिर आप इसके साथ में ले सकते हैं, एक सेब के साथ में आप ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिश लें तो साथ में कोशिश करें कि उसके साथ में कोई रोटी ना लें। अब चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर में आपने लेना है एक सेब, या फिर आप वहाँ उसी सेब के साथ बना लें कैरेट का और ब्रोकली का सैलड। सिर्फ कैरेट और ब्रोकली का आपने सैलड बनाना है, और उस पर आपने ब्लैक पेपर डालना है लाजमी, उस पर आपने लेमन भी स्क्वीज़ करना है लाजमी, और उसमें मिंट लीव्स डाल लें, फ्रेश कोरिएंडर डाल लें, धनिया डाल लें, जो मर्ज़ी डाल लें, लेकिन आपने कैरेट और जो ब्रोकली है ये लाजमी डालनी है उस सैलड में। दूसरी ऑप्शन, आप एक सेब के साथ में ले सकते हैं कोई भी वेजिटेबल सूप। कोई भी वेजिटेबल सूप बना लें, किसी भी वेजिटेबल का बना लें, डजंट रियली मैटर। तीसरा, वही अगर आप चाहें तो एक सेब के साथ दाल का सूप ले सकते हैं। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि दाल का सूप जो था इसका इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला मुझे। तीसरी ऑप्शन, आप एक सेब के साथ में ग्रिल्ड जो है वो वेजिटेबल्स जो हैं वो बना सकते हैं। सब्जियों को आप ग्रिल कर सकते हैं और वो ले सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं आप, डजंट रियली मैटर। मैंने इसमें बहुत सी वेरिएशन की। ये थी वो डिटेल इन 5 दिनों की, पहले 2 दिन और बाकी के 3 दिन की तमाम वो डिटेल, ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की, जिससे मैंने 7 kg लूज़ किया। सो आप भी अगर इसको ट्राई करें तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भी मुझे मज़े के मैसेजेस करके बता रहे होंगे कि हाँ मैंने भी 4 kg लूज़ किया, मैंने 5 kg लूज़ किया, मैंने 7 kg लूज़ किया। और हो सकता है आप में से कोई खुशनसीब जो है वो शायद जिसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेरे से भी अच्छा हो, वो शायद मेरे से भी ज़्यादा लूज़ कर ले। तो इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, स्नैक्स में मैं आपको बता दूँ कि स्नैक्स में पहले दिन के अलावा जो बाकी 4 दिन है, स्नैक्स में अगर आपने कुछ लेना है तो या तो आपने लेना है पीच, और एक टाइम पे एक लेनी है आपने, या फिर आप स्नैक्स में नट्स ले सकते हैं। नट्स कोई भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनी नट विल डू। ये थी आज की वीडियो, और ये था वो डाइट प्लान जिससे आप वेरी इफेक्टिवली जो है वो 5 से 7 kg ईजिली लूज़ कर सकते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा रिजल्ट्स का। चाहे कम हो, 2 kg हो, 3 kg हो, डजंट रियली मैटर। मेरे साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इससे फ़ायदा हो सके। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें अगर आपने फॉलो नहीं किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं बहुत सारे अपने डेली अपडेट्स जो हैं वो शेयर करता रहता हूँ। अगली वीडियो तक दे मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।